आपकी एडमिशन वैलिडिटी इग्नू की 2026 में एक्सपायर हो रही है। अगर हो रही है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि जिनके भी जून जुलाई के आसपास 2026 में एक्सपायर हो रहे होंगे सेशन और उनके प्रोजेक्ट अभी तक बचे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि एकदम अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने अभी सबमिट नहीं किया अपना सिनॉप्सिस, तो फिर आप कब अप्रूवल मिलेगा और कब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और आप बता रहे हैं कि जून जुलाई की 2026 के आसपास आपका सेशन एक्सपायर हो रहा है, एडमिशन वैलिडिटी खत्म हो रही है। दैट मीन्स ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी फरवरी 2026 में, और अभी से 4 महीने बचे हैं आपके, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद आपका सेशन एक्सपायर हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब समझिए, जब आपका सेशन मतलब जब आपका एडमिशन एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है दोबारा कुछ करने का। दैट मीन्स एडमिशन एक्सपायर होने का ही मतलब है, इग्नू ये मानती है कि आप अब स्टूडेंट, आप यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट नहीं रहे। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो टफ होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। अगर आपका टाइमली सेशन में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको, अगर आपके प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफ़र ऑप्शन है, तो वो करना पड़ेगा। उसके लिए फ़ी अलग से देनी पड़ेगी, मतलब अलग वर्क हो जाते हैं। आपको बिल्कुल उस लूप में नहीं जाना है। आपको ये हर हाल में ख्याल रखना है कि अगर आपका सेशन एक्सपायर होने वाला है, तो आपको उसके पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। पर ये आप करेंगे कैसे? अब आप 2 तरह के 3 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहला वो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो वीडियो देख रहे हैं जिनके अभी वैलिडेशन बचे हुए हैं। तो इसका मतलब आपके पास टाइम फ्रेम है बचा हुआ, एडमिशन की वैलिडिटी मान लीजिए आपकी 2027 में एक्सपायर हो रही है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो ऐसा ना करना है कि सफिशिएंट टाइम है तो फिर ठीक है ना, लास्ट सेमेस्टर में करेंगे सबमिशन, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के लिए, तो आप इमीडिएट सबमिट कीजिए, इसको डिले मत कीजिए। क्योंकि जो ये सारे क्वेरी जो पूछ रहे हैं, उन्होंने भी यही मिस्टेक की थी, और जिसकी वजह से एकदम एंड मोमेंट में या तो उनको ख्याल आ रहा है, या बहुत सारे ऐसे लर्नर भी हैं जिनके सेशन एक्सपायर हो गए हैं, फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और तब कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो 3 कैटेगरी में से पहले कैटेगरी वो स्टूडेंट हो की है जिन्होंने मतलब जिनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो आप बिल्कुल डिले मत कीजिए, आप सबमिट कीजिए। सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट की है कि उनके सेशन ऑलमोस्ट एक्सपायर होने के हुए हैं। लाइक अगर जून जुलाई के आसपास 2026 में एक्सपायर हो रहे होंगे, ऐसे कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर दिसंबर के आसपास एक्सपायर हो रहे होंगे, ऐसे कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं। तो आपको ये है जिनकी जून 2026 में एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनको ध्यान ये रखना है कि आपको इमीडिएट, मतलब ये वीडियो मैं फरवरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इमीडिएट सिनॉप्सिस सबमिट कीजिए। सिनॉप्सिस सबमिशन में आप चाहें तो एक रिक्वेस्ट लेटर लगाइए कि आपका सेशन एक्सपायर होने को है, प्लीज़ रिव्यू की जाए आपके सिनॉप्सिस को। आप सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद अपने रीजनल सेंटर से अपडेट्स भी लीजिए 30 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के आसपास में, कि आपके अप्रूवल कम से कम मार्च में या अप्रैल तक आ जाए, ताकि आप मई में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दें। आपको एक और बात ध्यान रखने की है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी, जैसे एग्ज़ाम फॉर्म का विंडो ओपन होगा, अगर आपने पहले पे नहीं किया तो अभी पे करके उसकी रिसिप्ट संभाल के रखें, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो फ़ी रिसिप्ट होती है वो रिपोर्ट में लगानी पड़ेगी आपको। यहाँ तक क्लियर है? और साथ में कुछ और क्वेश्चन। थर्ड कैटेगरी वो हैं जिनके एक्सपायर हो चुके हैं। तो एक्सपायर होने के बाद आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, क्रेडिट ट्रांसफ़र का। तो उसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया भी कि क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए आप अपने रीजनल सेंटर से बात कीजिए। वो अगर कहते हैं कि हाँ आपके प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफ़र अवेलेबल है, तब फिर आप कीजिए। और इन चीज़ों में कहीं पे भी आपको हमारे एंड से कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक आपको सिनॉप्सिस नहीं बन पा रहा है, रिपोर्ट नहीं बन पा रहा है, रिसर्च नहीं हो पा रही है, या कोई यूनिक टॉपिक नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा। नॉमिनल फ़ी होती है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं एक क्वेरी लेना चाहूँगा। मोनी प्रसाद 3916 की क्वेरी है। सर, मैंने 2 फरवरी को सिनॉप्सिस सबमिट किया है बाय कुरियर अहमदाबाद आरसी में। ये अहमदाबाद की स्टूडेंट है। मेरा एक एग्ज़ाम पेपर देना बाकी है, और 2026 लास्ट है मेरा एडमिशन वैलिड है एमकॉम की। क्या चांस है कि कंप्लीट हो जाए? बहुत डर लग रहा है। अब देखिए, चूंकि आपने यहाँ पे मंथ मेंशन नहीं किया है, तो ऐसे मैं समझ रहा हूँ कि आपका या तो जून 2026 में एक्सपायर हो रहा होगा सेशन, या दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो रहा होगा। अगर दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो रहा होगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपका ये डेफिनेटली ये प्रोग्राम सारे वर्क कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम है आपके पास। लेकिन अगर बाय चांस आपके जून 2026 में एक्सपायर हो रहे होंगे, तो इसके लिए आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, क्योंकि जून या जुलाई जो भी है,
क्योंकि आप अभी 2 फरवरी को साइनॉप्सिस सबमिट किए हैं, इसका अप्रूवल आपको मार्च अप्रैल के आसपास मिलना चाहिए। मई में आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे अगर आपकी आरसी एक्सेप्ट कर लेती हैं तो। फिर उसके बाद आपके बता रहे हैं थ्योरी पेपर भी है, दैट मीन्स जो जून वाले एग्ज़ाम होंगे, जून जुलाई वाले, उसमें आपको एक एग्ज़ाम पेपर भी देना है। एकदम आप एंड मोमेंट पे हैं। आई होप आप प्रिपरेशन प्रॉपर वे में कर लें। अगर कहीं पे भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है आपको हमारे एंड से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सपोर्ट भी कर दूंगा। इवन आप सभी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, अगर आपको टाइटल, यूनिक टॉपिक सिलेक्शन, साइनॉप्सिस प्रिपरेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना। क्योंकि आपके बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं तो रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाट्सएप पे आपकी जब डिटेल क्वेरी आ जाती है तो आंसर देना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। तो डर लग रहा है तो मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल, लास्ट मोमेंट वाला सिचुएशन बन गया आपके पास, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं आप, तो फिलहाल वेट कीजिए। अगर आपको किसी भी हालत में मार्च तक अप्रूवल ना आए तो आप अपने रीजनल सेंटर को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, उनसे कहिए कि आपका सेशन बिल्कुल एक्सपायर होने को, एडमिशन वैलिडिटी खत्म होने को है, ताकि वो आपको अप्रूवल दें। और आपको एमकॉम में ध्यान रखना है, क्योंकि एमकॉम में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप सबमिट करते हैं उसकी एक फी रिसिप्ट भी लगानी पड़ती है। तो जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा, आप जिस एक पेपर बचा है ना आपका, उस एक पेपर के साथ एक प्रोजेक्ट की भी फी आपको पे कर देनी है। आई थिंक 300 या 500 होगा, वो आपके डैशबोर्ड में विजिबल हो जाएगा। वो पे करने के बाद रिसिप्ट संभाल के रखिएगा और उसको रिपोर्ट में लगा के सबमिट कीजिएगा। आई होप मोनी प्रसाद आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपके भी कोई क्वेरी है या आपको हमारे इनसे सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।